क्या आपको पता है सफलता पाने के लिए अच्छी आदतों का होना बहुत आवश्यक है। जानना चाहते हैं अपनी आदतों में कुछ छोटे मोटे सकारात्मक बदलाव करके आप कैसे सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। जीवन में सफल होना अति आवश्यक है। हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है कि वह अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो, लेकिन उसे सफल बनाया कैसे जाए, इस तरह के विचार सदा लोगों के मन में आते रहते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? सफलता होने के लिए न केवल आपको सही कौशल की आवश्यकता होती है, बल्कि आपको एक सफल व्यक्ति के गुणों की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए यदि आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे सफल होना है, तो हम यहाँ कुछ आदतें आपको बताने जा रहे हैं जिनका अनुसरण करके आप सफल हो सकते हो। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आप किस तरह की आदतें वाले लोग हैं। क्या आपको पता है कि आपकी आदतें गुरुत्वाकर्षण की भांति कार्य करती हैं? या तो आप अच्छी आदतों के शिकार हो जाते हैं या बुरी आदतों के शिकार। अच्छी आदतें सफलता की ओर ले जाती हैं, वही दूसरी तरफ बुरी आदतें आपको असफलता की ओर ले जाती हैं। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। आप अपने आप को पहले जानिए कि आप किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, आपकी आस्था किस में है, आप किस तरह की सोच वाले व्यक्ति हैं, आप अपने देश के विकास के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, क्या आप चीज़ों पर नियंत्रण कर पाते हैं, आप सही निर्णय ले पाते हैं, क्या आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, आप भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, आप किस तरह के सपने देखते हैं, आप किस तरह के लोगों से बात करना पसंद करते हैं। इन सभी प्रश्नों के माध्यम से आप अपने आप को परख सकते हैं कि आप किस प्रकार की आदतों के व्यक्ति हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में 15 ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूं जिनको आप अपनाएंगे तो अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इन हैबिट्स को अपनाना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो शुरू करते हैं। एक निश्चित टाइम टेबल। सबसे पहले तो एक निश्चित टाइम टेबल बनाएं। सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई निश्चित टाइम टेबल बनाना और उसी के अनुसार कार्य करना हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वह अपना प्रतिदिन का रूटीन बनाए। लेकिन रूटीन बनाने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो उसके कई फ़ायदे हैं, क्योंकि फिर आपका हर कार्य समय पर पूरा होता है। सेकंड, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के समय में आप देखते होंगे कि हर कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जूझता रहता है, जिसका सीधा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है, जिसकी वजह से वह असफल हो जाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने कार्य पर ध्यान लगाकर कार्य कर पाते हैं। इसीलिए एक ऐसी दिनचर्या बनाएं, ऐसा खान पान करें कि आप सदा स्वस्थ रहें। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन के बारे में जानें तो वे सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं। सुबह जल्दी उठना, योग करना, प्रातः काल घूमना, हेल्दी भोजन करना, इन बातों का एक विशेष ध्यान रखते हैं। इसीलिए वे अपने जीवन में सफल हैं, क्योंकि शांत मस्तिष्क होने पर ही समस्या का हल निकलता है। हमारा तीसरा पॉइंट है समय की कद्र करें। ये बहुत ही जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है हमारा टाइम। समय की कद्र करें, कार्यों को समय के हिसाब से विभाजित कर ले। ज़्यादा कार्य होने पर आप ये मत कहिए कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि बड़ी से बड़ी हस्तियां के पास भी बहुत सारे कार्य होते थे, लेकिन वे कार्यों का समय के अनुसार विभाजन कर लेते थे। ज़्यादा कार्य होने पर क्रोधित मत होइए, बल्कि शांत मन से ये सोचिए कि कार्य को कैसे पूर्ण करना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इसका हल करना आना चाहिए। वही दूसरी तरफ कार्य न होने पर आप जरा भी समय नष्ट न करें। आप अपने समय को हर पल किसी न किसी अच्छे कार्यों में लगाइए। अगर आप समय को नष्ट करेंगे तो समय भी आपको नष्ट कर देगा। चौथा है, सोच को सकारात्मक बनाइए। अपनी आदत में सकारात्मक सोच को ढाल ले। कभी कभी ऐसा होता है कि सफलता न मिलने पर हम हताश हो जाते हैं और हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। सोच को सकारात्मक बनाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी। नकारात्मक सोच के व्यक्तियों को अपने आसपास भी भटकने न दें। पांचवा है, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। सफलता पाने के लिए ज़रूरी है लक्ष्य निर्धारित करना, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है लक्ष्य को पूरा करने के लिए नीति बनाना। अगर अभी भी आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो निर्धारित कीजिए, उसके लिए नीति बनाइए और सफलता को प्राप्त कीजिए।
नंबर 6 पॉइंट है आत्म जागरूकता। किसी भी कार्य को करने के लिए जागरूक होना चाहिए। आप अपने अंदर से जागरूकता नहीं लाएंगे तो उस कार्य के प्रति आपकी रुचि नहीं आएगी। अपने कार्य को सफल बनाने के लिए सजग होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप आत्म जागरूक हैं तो आपको अपने अंदर की शक्तियों और कमजोरियों के बारे में पता होता है और आप उसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। 7 नंबर पॉइंट है दूर तक सोचे, दूरदर्शी बने। कोई भी कार्य को इस प्रकार चुने कि आने वाले समय में उसका फल अवश्य मिले। कोई भी कार्य चुनने से पहले उसके बारे में दूर तक सोचो। 8वां नंबर पॉइंट है जोखिम उठाना सीखिए। वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा है कि कामयाबी पाने के लिए जोखिम उठाना बहुत जरूरी है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। इसीलिए खूब जोखिम लीजिए, फिर सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। जब तक आप जोखिम से डरते रहेंगे तो सफलता कैसे प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि सफलता के रास्ते कई सारे जोखिमों से गुजरते हुए निकलते हैं। 9वां पॉइंट है आत्मविश्वासी बने। अपने मन में विश्वास जगाए रखिए। अगर आप आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। आप में इतना विश्वास होना चाहिए कि आप कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं। इसके बाद में 10 नंबर पॉइंट है क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपकी आदत ऐसी होनी चाहिए कि अगर गुस्सा आए तो उस पर नियंत्रण करना आना चाहिए, क्योंकि आपको हर तरह के वातावरण और हर तरह के लोगों के साथ कार्य करना पड़ सकता है। क्रोध को नियंत्रण करके हम अपने भीतर अच्छी आदतें ला सकते हैं। 11वां पॉइंट है आशावादी दृष्टिकोण रखिए। अपना दृष्टिकोण सदा आशावादी रखिए। निराशा की तरह मत सोचिए। कोई भी कार्य करे तब ये सोचे कि फल सकारात्मक आएगा। अगर आप पहले से ही निराशावादी बन जाएंगे तो परिणाम नकारात्मक ही होगा। 12वां पॉइंट है कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत करते रहें, फल की चिंता न करें। चुनौतियों का सामना करना सीखें। कठिनाइयों को देखकर घबराकर हार ना माने। आप सदा अपने कर्म पर विश्वास रखें। सफलता आपको जरूर मिलेगी। अपने कार्य के प्रति कर्मठ होना बहुत जरूरी होता है। कर्मठशीलता ही आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। 13वां पॉइंट है निराश कभी ना हो। डोंट बी डिसअपॉइंटेड। राष्ट्र कवि भी मैथिली शरण गुप्ता ने कहा है कि नर हो न निराश करो मन को, अर्थात कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपने कार्य के प्रति सतत लगे रहना चाहिए। एक बार असफलता मिलने पर भी हार नहीं माननी चाहिए। फिर से सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना शुरू करना चाहिए। 14वां पॉइंट है प्रेरणादायक लोगों की संगति में रहे। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विथ इंस्पायरेशनल पीपुल। कोशिश करें कि प्रेरणादायक लोगों के संपर्क में रहे। प्रेरणादायक किताब पढ़े। जिन लोगों की सोच सकारात्मक है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय रहे। इस तरह के लोगों के साथ रहने पर आपको कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। 15वां पॉइंट है पक्का इरादा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। महान दार्शनिक इजराइली ने कहा है कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पक्के इरादे का होना बहुत जरूरी है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि अगर आप अपने उद्देश्यों के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए पक्का इरादा करना बहुत जरूरी होता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि अर्थात असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिन लोगों को कार्य असंभव लगते हैं वे मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। परिश्रमी व्यक्ति के लिए हर कार्य संभव होता है। आपका मस्तिष्क मिसाइल से भी तेज उड़ान भर सकता है। बस शर्त है आपको उसे उड़ाने के लिए सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए बिना देर किए अपने इरादों को पक्का कर लीजिए और सफलता की प्राप्ति कीजिए। अगर आप मैंने जो बातें बताई हैं उनको अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे, अपनी जीवन शैली में ढाल लेते हैं तो सफलता निश्चित है। तो जल्दी से इन बातों का अनुसरण करना शुरू कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।